पहुंचे। सभी परिजन आप समझ सकते हैं उनके लिए कैसा दुखों का ये पहाड़ टूटा है। एक रूटीन फ्लाइट, जैसा कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले कई पूर्व सैन्य अधिकारी और एयर मार्शल और जनरल बता रहे थे, जिन्होंने उस एयरबेस पर सेवाएं दी हैं, जिन्होंने वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज में रहकर कोर्सेज किए हैं, कि बड़ी सामान्य एक गतिविधि है सुनूर एयरबेस से वेलिंगटन तक के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान होना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कभी भी माना गया हो, लेकिन फिर भी क्या परिस्थितियां हो रही कि ये हादसा हुआ, इसकी एक जांच कराई जाएगी। देख लो, यही हो रहा है बस, ये करिए आप, है ना, फिर एम्बियंस। रक्षा सचिव और रक्षा सचिव के अलावा यहां पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहां पहले से ही मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख वो भी यहां पर आए हुए हैं। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, एडमिरल आर हरि कुमार और जनरल एम नरवणे। इस समय ठीक सामने तस्वीरों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के परिवार के लोग, उनकी दोनों बेटियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ में जो विंग कमांडर पीएस चौहान हैं, जिनको जून वो सबसे पहले कमीशन हुए हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर, आगरा के रहने वाले हैं। रीवा के सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की और फिर उसके बाद उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप, जो कि जून 2015 में कमीशन हुए थे, हेलीकॉप्टर पायलट हैं और गर्दाकुर्द राजस्थान के रहने वाले हैं। ये तस्वीर लिए हुए इस समय विंग कमांडर पीएस चौहान यानी पृथ्वी सिंह चौहान की पत्नी है। साथ में उनके परिवार के लोगों ने ढाढ़स बनाते हुए उनके साथ, ये एक वो तस्वीर है जो ठीक सामने आप देखें तो हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठा है, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ 3 लोगों के पार्थिव शरीर को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। आर्मी बेस हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, डीएनए मैचिंग होगी। ये हाथों में तस्वीर लिए हुए ये यहाँ पर ठीक सामने विंग कमांडर पीएस चौहान, जो कि जून 2002 में कमीशन हुए थे और ओरिजिनली वो आगरा से हैं, उनके परिवार और उनके सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ देखो क्या फोन चल रहा है, फोन ही नहीं चल रहा। सामने आप देख रहे हैं विंग कमांडर पीएस चौहान के परिवार को, उनकी तस्वीर हाथ में लिए हुए। सदमा सभी परिवारों के लिए है और सभी परिजन आप देख सकते हैं एक जगह बैठे हुए हैं और जो आधिकारिक तौर पर श्रद्धांजलि देने का सरकार की ओर से, सेनाओं की ओर से जो आयोजन यहाँ किया जा रहा है, उसकी शुरुआत होने को है। सभी पार्थिव शरीर वहाँ रखे हुए हैं, सभी की तस्वीरें वहाँ एक दूसरे के बगल में वहाँ पर लगाई गई हैं। और आज एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 9 बजे के करीब, 9:05 के करीब वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उनसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा सचिव, रक्षा राज्य मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री स्वयं और फिर खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। इतना बड़ा सदमा जिन लोगों पर टूटा हो, आप तभी देखें उनकी यहाँ मौजूदगी कितनी डिग्निफाइड है। एक जैसे अंदरूनी मजबूती जो कि एक सैनिक परिवार को
सैनिक परिवार में होती है वो यहाँ आपको देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है, बुजुर्ग जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। अब रक्षा मंत्री यहाँ पर आए हैं, राजनाथ सिंह पहुँचे हैं इन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए। जनरल रावत जिनके साथ रक्षा मंत्री की शायद रोज़ाना ही मुलाकात होती हो और रक्षा मंत्री को ब्रीफ करने वाले, सुरक्षा मामलों पर उन्हें जानकारी देने वाले, जो सिंगल सोर्स थे, सबसे बड़े जो उनसे सीधे डायरेक्ट उनके जो सोर्स थे वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वयं जनरल रावत थे। और वो भी अब वहाँ पहुंचकर सभी परिजनों से दिवंगतों की मुलाकात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से ही, जब से इस हादसे की खबर आई है तब से लगातार वो परिजनों के संपर्क में भी हैं। अभी आप देखें वो जनरल रावत की बेटियों से मिल रहे हैं, कल उनके घर पहुंचे थे। इससे पहले कि ये जानकारी देश के साथ साझा की जाती, सबसे पहले जनरल रावत के परिवार को बताया गया और जो बाकी परिजन हैं उन लोगों को बताया गया। और अभी भी बाकी सभी दिवंगतों के अंतिम संस्कार को लेकर के वो कहाँ करना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं पार्थिव शरीर को, ये सारे प्रबंध जो हैं वो किए जा रहे हैं। स्वयं रक्षा मंत्री के लिए भी ये एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जनरल रावत जिस पद पर थे उस दिशा में जो काम हो रहा था रक्षा मंत्री के नाते राजनाथ सिंह उससे बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। तो अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। कल जब इस हादसे की खबर आई उसके बाद परिस्थितियां जब तक पूरी तरह साफ नहीं हुई थी, स्पष्ट नहीं हुई थी, उस पूरा वक्त रक्षा मंत्री खुद पूरे मामले पर नजर रखे हुए थे। कई घंटों तक लगातार अपने दफ्तर में, रक्षा मंत्रालय में बैठकर अधिकारियों के साथ वो जानकारी प्राप्त करते रहे। और उसके बाद इस अनहोनी की खबर जो है वो पुष्ट हुई कि जनरल रावत समेत 13 लोगों की मृत्यु इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हो चुकी है। और साथ साथ पूरे देश दुआएं कर रहा है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए भी। इस हादसे में बचने वाले इकलौते शख्स, इकलौते सर्वाइवर, जिनका अभी गंभीर परिस्थितियों में इलाज जारी है, उन्हें आज ही शिफ्ट किया गया है वेलिंगटन के हॉस्पिटल से। उन्हें बेंगलोर के कमान हॉस्पिटल ले जाया गया है। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पालम पर प्रधानमंत्री का ही इंतज़ार हो रहा है। रक्षा मंत्री के आ जाने के बाद अब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कभी भी आ सकते हैं। गमगीन माहौल, एक चुप्पी पूरे वातावरण में महसूस की जा रही है। हर आंख नम है और हर शख्स नमन कर रहा है। और ये हमारे देश के प्राणों में बसी एक भावना है कि एक एक सैनिक का जाना पूरे देश को सालता है, एक एक देशवासी को पीड़ा देता है। फिर एक बार वो सभी नाम हम सब याद करें। जनरल बिपिन रावत,
उनके साथ मौजूद उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS श्रीधर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह,